नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, यहां पर हमने प्याज की रोपाई कर दी है। 25 दिसंबर 2024 से इसकी रोपाई की है। और साथियों, जैसा कि पहले 3 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के कल्चर के मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन कैसे करना है, FIM फार्म यार्ड मैन्यूअर गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का कल्चर का बहुगुणन कैसे करना है और उसको किस तरीके से उपयोग करना है, इसको लेकर हमने 3 जनवरी को एक वीडियो अपलोड कर रखा है। साथियों, आज 10 जनवरी 2025 है और उस बहुगुणित कल्चर मीडिया का आज हम यहाँ पे प्याज की फसल में सिंचाई के आगे आगे उपयोग कर रहे हैं। साथियों, ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने सिंचाई के पानी के पहले इस FIM को, गोबर की खाद को यहाँ पर तैयार किया हुआ जो है इसको फेंक रखा है। साथियों, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यह ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास खुद एक प्रकार की फंगस है दोनों ही, और यह अन्य हानिकारक फफूंद फंगस के नियंत्रण का काम करती है। इसलिए यह जैविक फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड है, जीवाणु आधारित फंजीसाइड है। इसलिए साथियों, इनकी संख्या बढ़ाकर उपयोग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथियों, यहाँ पर हमने जो FIM लिया है, यह FIM पौधों को सभी 16 के 16 पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आपका वर्मी कंपोस्ट इसी प्रकार से पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। साथियों, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किसी भी रासायनिक उर्वरक में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, और साथियों, चूँकि यह एक कार्बनिक उत्पाद है और आप सब जानते हैं कि कंद वाली फसलों को कार्बन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि इन 16 पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को प्रकृति से मिलते हैं। इसमें कार्बन ज़मीन से, और इस प्रकार की कार्बनिक खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट है, और आपकी नीम खली है, अरंडी की खली है, जो ऑर्गेनिक खलियां हैं जो हम आप अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कार्बन की मात्रा होती है। हालांकि साथियों, यह गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट सभी पोषक तत्व उपलब्ध तो कराते हैं, पर इनमें इन तत्वों की उपलब्धता बहुत कम होती है। जैसे कि यहाँ पर गोबर की सड़ी हुई खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 1.15% तक होती है। वहीं पर फास्फोरस 0.2 से 0.4% तक, पोटास 0.5 से 1% तक इसमें उपलब्ध होता है। उसी प्रकार कैल्शियम 0.3 से 1.15% तक, और मैग्नीशियम साथियों 0.33% तक इसमें उपलब्ध होता है। इसके अलावा बाकी सभी पोषक तत्व आपके, जिसमें मैग्नीज, बोरान, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, बाकी सब ट्रेस एलिमेंट है जिनकी पौधों को भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और इस गोबर की खाद में इनकी उपलब्धता भी बहुत कम होती है। ppm पार्ट पर मिलियन में इनकी माइक्रोग्राम में उपलब्धता होती है, जिसको यहाँ बता पाना संभव नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस एक्टिविटी को आज किया है। कैसी लगी हमारी आज की यह एक्टिविटी साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।